देखो राजा क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करिए ट्राई किया सी। सो पहली चीज कैश इन हैंड कैश एट बैंक दोनों देते 1 अक्टूबर। क्वेश्चन ने क्या 2 कॉलम कैश बुक की फॉर्मेट आऊगा डेट पर्टिकुलर्स देन लेजर फोलियो कैश अकाउंट बैंक कॉलम कैश कॉलम बैंक कॉलम देन अगेन डेबिट साइड भी सेम। सो आ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੈਟ ਆਊਗਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਦੋਨੋਂ ਬੈਲੈਂसेस ओपनिंग कैश ओपनिंग बैंक की करोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दोनों पॉजिटिव है डेबिट बैलेंस है एसेट्स है। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आया 25,000 एंड 75,000 चेक करो दोनों अमाउंट्स हो गए दो एंट्रीज करेक्ट है। नेक्स्ट पढ़ो व्हाट गुड्स अगेंस्ट चेक एंट्री क्या है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तब परचेज अकाउंट अगर लेजर सोचो परचेज अकाउंट ने लिखना सी टू बैंक बैंक ही लिखूंगा बाय परचेजेस। सो ਅਸੀਂ ਤਾਂ कैश बुक बना रहे तो बैंक सोचांगे बाय परचेजेस 15,000 बैंक कॉलम्स यस और नो क्लियर। नेक्स्ट 8 अक्टूबर राजा बोलो व्हाट गुड्स केड़े कॉलम्स केड़े कॉलम्स कैश कॉलम या बैंक कॉलम कैश कॉलम क्योंकि यदि एंट्री की बनी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश तो कैश ने की लिखना बाय परचेजेस 5,000 सही है यस और नो। नेक्स्ट अ पोस्ट डेटेड चेक इशूड अर्लियर ऑनर्ड पोस्ट डेटेड चेक इशू ਕੀਤਾ ਸੀ पोस्ट डेटेड ਕੀ ਹੁੰਦਾ अगर ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਦੀ ਡੇਟ ਪਾਈ ਹੈ पोस्ट डेटेड ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਸ਼ੂਡ अर्लीयर ध्यान ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਅੱਜ ਹੈ 4 ਅਗਸਤ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 10 ਅਗਸਤ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ पोस्ट डेटेड ਚੈੱਕ ਹੈ ਯਸ ਔਰ नो। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੱਜ ਉਹ ਓਨਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦਾ। सो उस दिन मैं पोस्ट डेटेड चेक इशू किया सी आज वो ओनर हो गया पे हो गया पैसे मेरे बैंक चो आज माइनस हो गए पैसे मैं दिना किनू सप्लायर नॉर्मली। सो यू कैन से सप्लायर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक ट्रांजेक्शन तो आज हुई उस दिन तो कुछ हुई नहीं उस दिन कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई तो यू कैन राइट सप्लायर टू बैंक और जिन्होंने पैसे देने होंगे उन्होंने पेई भी कही था पेई PAY डबल ई सो पेज अकाउंट डेबिट टू बैंक भी कह सकते ठीक है क्योंकि मे भी जरूरी थोड़ी अगर मैं ਤੁਹਾਡੇ पैसे देने ਤੁਸੀਂ मेरे सप्लायर ही हो वैसे भी किसी और से देने हो सकते यू कैन ऑल्सो राइट बाय पे यू कैन ऑल्सो राइट बाय सप्लायर ठीक है। सो ये बाय वाली साइड आऊगा और कॉलम केड़ा कैश या बैंक कॉलम्स सो इथे यू विल राइट बैंक कॉलम्स 5,000 और इथे की लिखोगे बाय पे या सप्लायर एक चीज अमाउंट बैंक कॉलम्स पढ़ना है ध्यान क्लियर है जब नेक्स्ट देखो 14th October paid miscellaneous expenses so miscellaneous expenses account debit to cash so cash will write by miscellaneous expenses 150 very easy। next one Ramesh who owed 5,000 रमेश ने साढ़े किन्ने पैसे देने 5,000 became bankrupt and paid half the amount सो इधर दी जर्नल बहुत बार सीखी है की करी था रमेश को पैसे लेने से किन्ने आए हाफ अमाउंट आए मतलब 2,500 सो आए कैश अकाउंट डेबिट हाउ मच हाफ अमाउंट मीन्स 2,500 बाकी बैंक करप्ट हो गया मीन्स वो बाद विच हुन पे नहीं कर सकता सो दोज बिकम बैड डेट्स अकाउंट डेबिट अगेन 2,500 टू रमेश क्रेडिट द गिवर 5,000 कोई डाउट कैश डेबिट बैड डेट्स डेबिट टू रमेश ਹੁਣ ਇਹਦੀ पोस्टिंग ਕੀ आनी ਅਸੀਂ ਤਾਂ कैश वास्ते सोचनी कैश ने लिखना टू रमेश और अमाउंट 2,500 और बाकी पोर्शन यू कैन शो लाइक अ जर्नल कैश बुक तो बाद सो कैश ने लिखिया
टू रमेश 2500 और जर्नल आ गई बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश 2500 18th अक्टूबर दी एंट्री। क्लियर। और वंशिका जर्नल नीचे भी पानी ना राजा फॉर्मेट च पाओ, नीचे कॉमन फॉर्मेट बना लो डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट का ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ठीक है राजा। नेक्स्ट है 20th अक्टूबर रिसीव्ड कैश फ्रॉम मनोहर हाउ मच 7500 अलाउड डिस्काउंट 250। डिस्काउंट किस साइड आता है जिधर, वेरी गुड कैश या बैंक का। ठीक है सो कैश अकाउंट डेबिट 7500 डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 250 टू मनोहर ऐड कर 7750। ठीक है पहला यदि पूरी जर्नल सोच लो ਹੁਣ पोस्टिंग च सिर्फ कैश रिक्वायर्ड है। कैश वाला की लिखूंगा टू मनोहर, कैश वाला लिखूंगा टू मनोहर 7500 और डिस्काउंट टू मनोहर कितने आ गया जर्नल। एनी डाउट। नेक्स्ट वन विड्रू फ्रॉम बैंक 4000 जर्नल बोलो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश कॉलम भी है बैंक कॉलम भी है कॉन्ट्रा एंट्री। कैश लिखूंगा टू बैंक 4000 बैंक लिखूंगा बाय कैश 4000। करेक्ट यस और नो। नेक्स्ट राजा 23rd अक्टूबर विड्रू फ्रॉम बैंक 4000 विड्रू फ्रॉम बैंक 4000 किया होगा केड़ा। अच्छा ये होगी 24 आ जाओ पेड टू घनश्याम एंड कंपनी एंड रिसीव डिस्काउंट। पेड मतलब पैसे गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, टू कैश कितना 4000 सॉरी 3000 और डिस्काउंट उसी साइड आना 100 तो मीन्स टोटल की सी 3100। सो घनश्याम एंड कंपनी डेबिट 3100 टू कैश 3000 एंड टू डिस्काउंट 100। पोस्टिंग किया होगी बाय घनश्याम एंड कंपनी हाउ मच 3000 विच कॉलम कैश कॉलम और डिस्काउंट वाली एंट्री जर्नल बाय घनश्याम एंड कंपनी कैश च आ गया 3000 24th अक्टूबर नो एंड नीचे आ गया घनश्याम एंड कंपनी डेबिट टू डिस्काउंट 1। नेक्स्ट देखो विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक बैंक क्योंकि विड्रू फ्रॉम बैंक। सो बाय ड्रॉइंग्स बैंक कॉलम 3000। नेक्स्ट वन सोल्ड गुड्स कैश टू सेल्स तो कैश की लिखूंगा टू सेल्स, कैश लिखूंगा टू सेल्स 11,000। नेक्स्ट वन रिसीव्ड चेक फॉर गुड सोल्ड मींस बैंक टू सेल्स, बैंक लिखूंगा राजा टू सेल्स 28 अक्टूबर 19,000। क्लियर। लास्ट रिसीव्ड पार्ट पेमेंट फ्रॉम अखिल ऑफ 5,000 डिपॉजिटेड 3,000 आउट ऑफ इट इनटू बैंक। पहले इतना रीड करो रिसीव्ड पार्ट पेमेंट फ्रॉम अखिल 5,000 मींस कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू अखिल 5,000 पहला टू अखिल एंड कैश आ गया 5,000। आफ्टर दैट डिपॉजिटेड 3,000 टू बैंक तो बैंक टू कैश बैंक की लिखूंगा टू कैश और कैश की लिखूंगा बाय बैंक, बैंक लिखूंगा टू कैश 3,000 कैश लिखूंगा बाय बैंक 3,000। ठीक है उस तो बाद हम की करना सारी एंट्रीज हो गई हम कैरी डाउन फाइंड कर देना। एवरीवन यस और नो। क्लियर कैरी डाउन फाइंड कर लोगे थे। देखियो राजा ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ 43850 ਬੈਂਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ 70,000 ਬੁੱਕ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ 75,000। ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲਗਾਈ
सोचो ध्यान नाल, ਅੱਜ 10 अक्टूबर की बना ना ये पॉइंट। मान लो फर्स्ट भी रहना, 15 सितंबर ਨੂੰ मैं किसी पेई ਨੂੰ किसी सप्लायर ਨੂੰ चेक इशू ਕੀਤਾ और वो पोस्ट डेटेड सी, मतलब उत्ते मैं डेट पाती मान लो 3 अक्टूबर, तो एक्चुअली मेरे बैंक चो पैसे जा कर सकते हैं अक्टूबर 3 अक्टूबर तो बाद, यस नो। बट आज मैं जब उन्होंने रिकॉर्ड करूंगा मैं अपने कैश बुक की एंट्री पाऊंगा, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक इशू किया ना, मैं अपनी कैश बुक उसी दिन कह देना बैंक चो इन्ने पैसे घट जाने, एक्चुअली वो माइनस होने किस दिन, 3 अक्टूबर या उस तो बाद, और वो किस दिन उन्हें एनकैश करवाया, 10 अक्टूबर। बट मैं जब एंट्री 15 सितंबर ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪਾਈ ਕੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਸਪਲਾਇਰ ਟੂ ਬੈਂਕ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਾ ਲਈ ਸੀ, ਫੇ ਅੱਜ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵਰਡ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ਼ੂਡ अर्ਲੀਅਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਰਨਲ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਪਾਈ ਹੈ ਸਪਲਾਇਰ ਟੂ ਬੈਂਕ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਪਟੈਂਬਰ ਮੰਥ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਅਮਾਉਂਟ 5000 ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਨਾ ਬੈਂਕ ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਚੋਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਉਸੇ ਦਿਨ ਡਿਡਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸਪਟੈਂਬਰ ਮੰਥ 'ਚ, ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਅਮਾਉਂਟ ਡਿਡਕਟਡ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਡਿਡਕਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਅਲੱਗ ਨੋਟ ਦਓਗੇ, as it was issued earlier, so journal entry for that had been passed, it is assumed कि journal entry for that had been passed like supplier to bank in previous time, during the previous time। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਰਨਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੈਸੇ ਪੇ ਹੋਏ, ਹੈ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਕਿਉਂ ਜਦ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਡਕਟ ਹੋਏ, ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਕਿਉਂ ਜਦ ਕਿ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਡਕਟ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਆਰਐਸ ਕਵਰ ਕਰਵਾਓ, ਹਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੈਪਟਰ ਆਣਾ ਬੀਆਰਐਸ, ਬੈਂਕ ਰੀਕਨਸਿਲੀਏਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਬੀਆਰਐਸ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋਗੇ ਪੱਕਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਹਦੀ 2-3 ਕਲਾਸਿਸ ਬੇਸਿਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਸਾਰਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਆਰਐਸ ਸਿਖਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰੋਗੇ you will get a carry down of rupees 75,000, yes or no। टोटल आ रहा है 97,000, कैरी डाउन आ गया बैंक का 75,000, ब्रॉड डाउन टोटल तो नीचे 43,850 एंड 75,000, कैरी डाउन फाइंड करते हो उस मंथ की क्लोजिंग डेट थे और ब्रॉड डाउन उस तो नेक्स्ट डे, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਟੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਚ ਕੀ ਸਿੱਖੀ, ਪੈਟੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਉੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀਕ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, तो क्लोजिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ द वीक, ओपनिंग नेक्स्ट डे ऑफ द वीक, नेक्स्ट वीक ਦਾ मतलब फर्स्ट डे, कोई डाउट है इस ਵਿੱਚ, श्योर यस और नो।